हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशनल वाइब्स बाय घनश्याम झा। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पावर ऑफ वर्ड्स, शब्द की ताकत। एक शब्द की बहुत ताकत होती है, वाक्य की बहुत ताकत होती है। निर्भर करता है कि हम उसे किसी को ऊंचे उठाने के लिए यूज़ करते हैं या किसी को नीचे गिराने के लिए यूज़ करते हैं। आइए आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कहानी है दो दोस्तों की। दो दोस्त होते हैं जो मिलते हैं एक हॉस्पिटल में। उनकी कहानी की शुरुआत भी होती है हॉस्पिटल से। एक ऐसा इंसान होता है जिसकी गर्दन के नीचे सारे शरीर की पूरा शरीर जो होता है वो पैरालाइज हो चुका होता है। वो जब भी उसके पास कोई डॉक्टर आते हैं रूम में या कोई नर्स आती है तो उस डॉक्टर या नर्स से यही कहता है कि प्लीज़ हमें पॉइज़न की इंजेक्शन दे दीजिए, जहर की इंजेक्शन दे दीजिए, मैं अब और जीना नहीं चाहता। डॉक्टर नर्स उसे लाख समझाने की कोशिश करते कि एक दिन आप ज़रूर स्वस्थ हो जाओगे, लेकिन उसे किसी के भी बात पे भरोसा नहीं होता और वो हमेशा दुखी रहता, रोता रहता और जो कोई भी उसके पास आता बस वो इतनी ही गुहार लगता कि प्लीज़ मुझे जहर की सुई दे दो, मुझे पॉइज़न की सुई दे दो। उसी कमरे में उसके बेड के जस्ट सामने एक और बेड होती है। उस बेड पे एक और मरीज होता है। वो मरीज उसके पास शाम के समय में आता है और उसके पास आकर के उससे कुछ बातें करता है। पहला दिन कुछ बातें करता है। जब दूसरा दिन वो व्यक्ति सामने वाला मरीज जो होता है वो इसके पास पैरालाइज्ड मरीज के पास आता है और उससे बातें करता है और बाहर उसके बेड के सामने एक खिड़की होती है, बेड के पीछे एक खिड़की होती है, तो खिड़की के बाहर के नज़ारों के बारे में उस पैरालाइज्ड व्यक्ति को बताता है। वो उस पैरालाइज्ड व्यक्ति से उस खिड़की के बाहर जो भी नज़ारे होते हैं उसके बारे में बताता है। वो उस पैरालाइज्ड व्यक्ति से कहता है कि बाहर सनसेट हो रहा है, सूर्यास्त का समय है, तालाब है वहाँ पे, इसके वजह से सूर्यास्त हो रही है, जिसके वजह से पानी का जो कलर है वो सुनहरा हो रहा है, मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा है। बहुत सारे लोग वॉकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आइसक्रीम, वहाँ पे एक बेचने वाला है उससे आइसक्रीम खरीद करके आइसक्रीम खा रहे हैं। बच्चे तालाब के बाहर कुछ मिट्टी के घर बना करके खेल रहे हैं तो कुछ एक दूसरे के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। सब लोग आनंद में हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। पहले कुछ दिन, एक दो दिन तो जो पैरालाइज्ड व्यक्ति था उसे ये कहानी सुनने में खास विशेष मज़ा नहीं आ रहा था, ये बातें सुनने में बहुत मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया कि बाहर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। फिर वो पैरालाइज्ड व्यक्ति जो दूसरा मरीज उसके पास आकर के ये सारी बातें बताता, उसका इंतज़ार करता कि कब सूर्यास्त का समय हो और कब मेरा दोस्त आकर के मुझे बाहर के बारे में सब कुछ बताए। तो कुछ दिन हुआ, 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक वो ऐसे ही आता और उसको बाहर की सारी गतिविधियों के बारे में बताता। एक दिन जब उसका दोस्त नहीं आया तो सामने के बेड पे देखा कि उसका दोस्त कहाँ चला गया। तो उसे लगा कि शायद वो ठीक हो गया और डिस्चार्ज होकर के हॉस्पिटल से चला गया। जब उसने नर्स और डॉक्टर से इसकी पूछताछ की कि सामने वाला मरीज कहाँ गया, तो डॉक्टर ने उसे बोला कि वो उसकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुका है। उसके पास कुछ ही दिन थे और ये चीज़ उसे पता थी और उसकी देहांत हो जाती है। ये सुनने के बाद जो पैरालाइज्ड व्यक्ति था उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और उसे जीवन जीने की इच्छा बिल्कुल ही समाप्त हो गई, क्योंकि वही एक उसका दोस्त था जिसके वजह से उसके मन में थोड़ी सी आशा थी, थोड़ी सी आकांक्षा थी कि मैं जीऊँ, काश मैं ज़िंदगी जीऊँ। लेकिन अब वो आशा भी उस दोस्त के साथ ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद
जो भी उसके दोस्त ने बताया था उसे कि कैसा है उस खिड़की के बाहर का माहौल, उस अस्पताल के बाहर का माहौल, कैसे सूर्यास्त के समय में बच्चे खेलते हैं, कैसे पानी का रंग सुनहरा हो जाता है, ये सब चीज़ें उसके मन में उत्सुकता पैदा कर रही थी कि काश मैं इस चीज़ को देख सकूं कि कैसा है वहाँ का नज़ारा। ये चीज़ें उसके मन में आती थी और उसे जीवन जीने के लिए उत्सुक करती थी कि मैं जिंदा रहूँगा तभी तो इन चीज़ों को देख पाऊँगा। और एक रात की बात है, पूरी रात वो इस चीज़ को सोचता रहा कि मैं कैसे उस चीज़ को देख पाऊँ, मैं कैसे उस चीज़ को देख पाऊँ। सुबह होती है, वो पूरा दिन सोचता ही रहता है। जब सूर्यास्त का समय होता है, उसके आसपास कोई नहीं होता, वो कैसे भी करके अपनी पूरी शक्ति लगाता है और उठ के बैठ जाता है। बैठ करके गिरते पड़ते कैसे कैसे करके वो उस खिड़की के पास पहुंचता है और खिड़की के बाहर देखता है तो उसे वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं दिखाई देती जैसा कि उसके दोस्त ने बताया होता है। वहाँ पे सिर्फ एक लंबी काली दीवार होती है। उसे अपने दोस्त पे बहुत गुस्सा आता है कि उसने ऐसा मुझे क्यों कहा, झूठ मूठ की सारी बातें क्यों बनाई और मुझे क्यों कहा। तब तक में डॉक्टर और नर्स भी आ जाते हैं और देख करके अचंभित रह जाते हैं कि ये पैरालाइज्ड व्यक्ति कैसे उठ खड़ा हुआ। उस पैरालाइज्ड व्यक्ति ने पूछा कि यहाँ पे ये काली दीवार किसने लगाई, यहाँ से बाहर का नज़ारा मुझे क्यों नहीं दिख रहा। तो वहाँ की नर्स बोली कि मैं यहाँ पे 10 साल से काम कर रही हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नज़ारा है ही नहीं, यहाँ पे तो 10 साल से यही काली दीवार लगी पड़ी है। तो वो उससे बोलने लगा कि मेरा दोस्त क्यों मुझे झूठ बोलेगा। तो वो नर्स मुस्कुरा करके बोली, डॉक्टर मुस्कुरा करके बोले कि आपके दोस्त ने क्यों आपसे झूठ बोला ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसी झूठ की वजह से, उसी के बातों के कारण आप आज अपने पैरों पे खड़े हैं। तो ये होती है शब्द की ताकत, ये होती है वर्ड्स की ताकत। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस शब्द को, आप उस वर्ड्स को किस तरीके से यूज़ में लेते हैं। सोचिएगा ज़रूर और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।